Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Fine. Okay. I think you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. This is Mr. Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Students, आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। मेरे साथ रहिए, केमिस्ट्री होगी आपके फिंगर टिप पर, आपकी मुट्ठी में बंद। सिर्फ वीडियो को फुल देखना है। स्टूडेंट्स, असल में अल्कीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है और अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब है दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन दियर मॉलिक्यूल्स। दोनों भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है अल्कीन्स की, तो हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं। सिंपल मोस्ट मेंबर है हमारे पास इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स, जब डबल बॉन्ड आता है तो इनको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक पे तवज्जो दें, मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म तो फिर एंटर में होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में ये मैंने लिया है इथीन, ठीक है। ये बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, इसको वीक बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है। बहरहाल आप इतना समझिए कि एक स्ट्रांग है और एक वीक है। तो ये बॉन्ड कैटलिस्ट के जरिए, हीट के जरिए और या सनलाइट के जरिए या प्रेशर के जरिए ब्रेक होता है। ब्रेकिंग दो किस्म के होते हैं, या तो होता है होमोलाइसिस, ये डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड, ये वाला स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, ये वीक है तो यहां से यह बॉन्ड टूटता है। सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी की तरफ चला जाता है। इसको होमोलाइसिस बोलते हैं। होमो मीन सेम, लाइसिस मीन ब्रेकिंग। Equal breaking of a bond in such a way that both the atoms gets their shared electron back। इस तरीके से बॉन्ड का टूटना कि दोनों एटम अपने शरीक शुद्धा इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं, इसको होमोलाइसिस बोलते हैं। और एक होता है हेट्रोलाइसिस। फर्ज करें ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, तो एज अ होल ये बॉन्ड एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, या एज अ होल ये दूसरी कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। हेट्रो मींस डिफरेंट, लाइसिस मीन ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स वन एटम, आइदर ऑन दैट कार्बन आइदर टुवर्ड्स दिस कार्बन। दोनों को भी शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने यहां पर शिफ्ट की है, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, वो तो वो ले लेता है, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है इस कार्बन को, लेफ्ट वाले कार्बन को, तो ये हो जाता है पॉजिटिव। अब कार्बन की कितनी बॉन्ड हो गई, होमोलाइसिस हो या हेट्रोलाइसिस हो, बॉन्ड रह गई तीन, 1 2 3, 1 2 3। यहां पर भाई 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर एक एटम ऐड होता है, फॉर एग्जांपल ए है, यहां पर भी एक ऐड होता है, फॉर एग्जांपल बी है। यहां पर भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, एक एटम यहां पर ऐड होता है और एक एटम यहां पर ऐड होता है। चाहे जो भी हो, हाइड्रोजन हो, हेलोजन हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्रॉक्सल हो, जो भी हो, तो इसका मतलब ये है कि इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो अल्कीन्स और अल्काइन में गुंजाइश होती है ऐड होने की, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन है। तो बुनियादी रिएक्शंस जो अल्कीन्स और अल्काइंस की है, वो उनको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये है एडिशन रिएक्शन, जिसमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड हो जाते हैं अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बुनियादी मैकेनिज्म है, बुनियादी मैकेनिज्म है ये। अब आते हैं रिएक्शंस की तरफ। 4 रिएक्शंस है बुनियादी तौर पर, आपकी बुक में दिए गए हैं। एक है रिएक्शन विद हेलोजेंस, जिसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। दूसरा है रिएक्शन विद पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी एडिशन है।
तीसरा है हाइड्रोजनेशन, जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एडिशन है। और चौथा है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, ये भी एडिशन रिएक्शन है। चारों को डिटेल से पढ़ेंगे, मेरे साथ रहिएगा। स्टूडेंट्स, पहला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन विद हेलोजन्स। जब अल्कीन्स और हेलोजन के मिक्सचर को लिया जाता है तो एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटता है। एक हेलोजन एटम एक कार्बन के साथ अटैच होता है और दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन के साथ। इस तरह होता है, एक एटम एक कार्बन के पास और दूसरा एटम दूसरे कार्बन के पास। एडिशन ऑफ हेलोजन्स को हम बोलते हैं हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन। अगर क्लोरीन ऐड हो रहा है तो फिर बोलते हैं क्लोरिनेशन। ब्रोमीन की एडिशन को ब्रोमिनेशन, आयोडीन की एडिशन को आयोडोनेशन। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर हमने ब्रोमीन का रिएक्शन लिया है और ब्रोमीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है Br2। मैंने आसानी की खातर वो सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हम लेते हैं E3, ये लिया है। इसमें कितने कार्बन है? दो के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है एथ, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है ENE। तो मैंने सिंपल मोस्ट अल्कीन ले लिया E3, इसके साथ मैंने ब्रोमीन ले लिया। अब ब्रोमीन को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू दिस इंपॉर्टेंस। रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब इनको रिएक्ट किया जाता है तो एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ अटैच होता है और एक ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ, और ये बॉन्ड टूटता है आइदर ऑन दिस वे आइदर ऑन दिस वे। एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ अटैच हुआ और दूसरा दूसरे के साथ, तो ये रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी एक ब्रोमीन अटैच है और 2 के साथ भी दूसरा ब्रोमीन अटैच है। तो कार्बन नंबर 1 मैंने लिखा है, कार्बन नंबर 2 लिखा है। 2 ब्रोमीन है, 2 के लिए डाई इस्तेमाल होता है, डाई ब्रोमो। और फिर क्या है? 2 कार्बन है तो एथ का प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। कंपाउंड का नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन गया। अब ये कंपाउंड, ये प्रोडक्ट कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस। रेडिश ब्राउन कलर विल डिस्चार्ज, विल फिनिश, ये खत्म होगा। जब ये खत्म होगा तो ब्रोमिनेशन तो हो गया, या जनरली हेलोजनेशन तो हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन इस रिएक्शन की अहमियत क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अहमियत यह है कि इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन इन द गिवन मिक्सचर। अगर हमें कोई मिक्सचर दिया गया है मुख्तलिफ गैसेस का और पूछा जाता है कि इस मिक्सचर में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं है, तो हमने ब्रोमीन वाटर उस मिक्सचर को ऐड करना है। अगर रेडिश ब्राउन कलर खत्म होता है तो इसका मतलब यह है कि इस मिक्सचर में अल्कीन्स या अल्काइंस मौजूद है। अगर ये कलर सेम टू सेम रहता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अल्कीन और अल्काइन नहीं है, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, अल्केन्स है जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया। स्टूडेंट्स, रिएक्शन का हमें कैसे पता चलता है? जाहिरी तौर पर हम तो नेकेड आई से न मॉलिक्यूल देख सकते हैं और नो प्रोसेस देख सकते हैं। असल में जब हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो जब रिएक्शन हो जाता है तो उसकी कुछ इंडिकेशंस होते हैं। वो इंडिकेशंस क्या है? या तो कलर चेंज होता है, कलर है येलो ब्राउन हो जाता है, ब्राउन है रेड हो जाता है, रेड है ब्लू हो जाता है, ब्लू है पर्पल हो जाता है। कलर चेंज से हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो गया। या कलर मौजूद है, जैसे कि ये रेडिश ब्राउन है, वो खत्म हो जाता है। कलर नहीं है, अपीयर होता है। रिएक्शन के दौरान हीट खारिज होता है, या गैस खारिज होता है, या कोई प्रेसिपिटेट बनता है जो कंटेनर के नीचे बैठ जाता है। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है, अगर हमें 2 कंटेनर दिए गए हैं, दोनों में गैसेस है और हमसे पूछा जाता है कि कौन से कंटेनर में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब अल्कीन है, और कौन से में अनसेचुरेटेड है, दोनों को हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। जिस कंटेनर में ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन से चेंज हो गया और कलरलेस पे आ गया, उसी में अनसेचुरेटेड कंपाउंड है या अल्कीन है, और ये टेस्ट अल्काइन के लिए भी मुफीद है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन विद KMnO4।
इसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम पर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है और बजाते खुद इसका रिडक्शन होता है। ये भी एक टेस्ट है, बाद में पढ़ेंगे हम। KMnO4 का कलर होता है पर्पल, यहां पर हमने लिखा है पिंक होता है, और जब ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो पर्पल भी होता है, पिंक कलर होता है इसका। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों मीडियम में। अगर सिर्फ हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो मीडियम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल मीडियम में भी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं फिर थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, तो एसिड तो हाइड्रोजन आयन देता है, मीडियम एसिडिक होगा, तो एसिडिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम KMnO4 को पानी में डालते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, फिर थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं, बेस हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो सोल्यूशन में जब हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगी तो मीडियम बेसिक होगा। तो न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तीनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। हमने एक कंटेनर में लेना है इथीन को, अल्कीन को, उसका सिंपल मोस्ट मेंबर है इथीन, ये तो बैलेंस के लिए मैंने 3 लिखा है, ठीक है, ये इथीन है। फिर हमने पानी में हल करना है पोटाशियम परमैंगनेट को, तो कलर कैसा होगा, पिंक। उसको उस सिलेंडर में डालते हैं जिसमें अल्कीन मौजूद है, दोनों रिएक्शन करते हैं और बॉन्ड तो टूटता है। मैंने पहले से बता दिया है कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, जो वीक होगा वो टूटेगा, जब टूटेगा तो ये सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा। अब जिस सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड तो 3 रह जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो फिर 2 नए बॉन्ड बनते हैं, ये नए बॉन्ड बनते हैं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच होता है और दूसरा दूसरे के साथ। Those organic compounds which contain hydroxyl functional group are called alcohols। और जिन कंपाउंड में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें 2 होते हैं उसको डाइहाइड्रिक बोलते हैं, जिनमें 3 होते हैं उसको ट्राइहाइड्रिक बोलते हैं। सिंपली जब 2 से ज्यादा होते हैं उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। फिर जब 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, नजदीक वाले कार्बन पर, तो उन अल्कोहल्स को फिर ग्लाइकोल्स बोलते हैं। ये तो सिर्फ 2 कार्बन है, लाजिमी है, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके साथ अटैच होगा। अगर लेंथी चेन है और उसमें डबल बॉन्ड है, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान, उन कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड सिंगल होगा, एक टूटेगा, और उन दोनों कार्बन को ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो लेंथी चेन में भी ये हो सकता है। अब यहां पर देखिए, इसमें 2 कार्बन है तो मैंने लिखा है एथ प्रीफिक्स, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ENE लिखा है। KMnO4 पानी में डिजॉल्व हुआ है, कलर इसका पिंक है। अब रिएक्शन हो जाता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां अटैच होता है, एक यहां अटैच होता है। ये CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलिन, और CH2 को बोलते हैं इथाइलिन। तो ये इथाइलिन ग्रुप है, यहां पर लिखा है इथाइलिन। और ग्लाइकोल, जब 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आ जाते हैं उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। इसके साथ साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसका ये कलर खत्म हो जाता है। जब कलर खत्म हो जाता है तो हम समझते हैं कि रिएक्शन हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन इसमें कहां से आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन किधर हो गया, जरा इसको समझिए। यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन आपको पता है +1 होता है, ये भी +1 है। इस कार्बन के एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, ये हाइड्रोजन भी +1 है, और ये ऑक्सीजन -2 होता है, आपको पता है -2 होता है। अब इसको 0 पे लाना है, तो क्या है, +1 +1 +2 +3, +3 में से -2 हटा दे तो +1 रह गया। तो +1 को बैलेंस करने के लिए इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है -1। अब ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, ये देखिए, +1 +2 +3 -2 -1 -3। यहां पर भी ऐसा ही है, ये -2 है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, तो ये -1 आ जाएगा। -1 और -2 -3, +1 +2 +3। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिरी चार्ज क्या है, -1। ठीक है, यहां पर -1 है, मैं लिखता हूं -1 है। अब इसकी तरफ आते हैं, ऑक्सीजन आपको पता है -2 है, 2 के लिए -4 होगा। न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर समेशन ऑफ ऑल चार्जेस 0 के बराबर होते हैं, ये +4 होगा।
+4 -4 0, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये लेफ्ट साइड पे, ये ऑक्सीजन -2 है, 4 है तो -8 होगा, ये +1 है और ये +7 होगा, क्योंकि नेट चार्ज हमने 0 करना है, तो ये 0 हो गया ना। अब यहां पर देख ले, मैंगानीज है +7 और वहां पर है +4। यहां पे आ जाते हैं, यहां पर हाइड्रोजन है +1, 2 हाइड्रोजन है उसके होते हैं +2, एक का +1 है, 2 के +2, तो बैलेंस के लिए -2 चाहिए। अब यहां से आपकी जहन क्लियर हो जाएगी कि लेफ्ट साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और राइट साइड पे -1 है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इथीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां पर देखिए, मैंगानीज +7 स्टेट में है, लेकिन यहां +4 में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। यहां पर देखिए ना, -2 है, -4 2 के लिए हो गया, ये +4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब मैं और आपके लिए आसान करता हूं, ये है मैंगानीज +7 और यहां पर है मैंगानीज +4 राइट साइड पे। तो क्या हो गया है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, उन्होंने 3 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस किया है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर KMnO4 में मैंगानीज का रिडक्शन हो रहा है, और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पूरा किस्सा मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता चले कि कैसे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये KMnO4 दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन को -2 से -1 पे लाता है, इलेक्ट्रॉन खुद गेन करता है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है दूसरों से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये रिएक्शन भी इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन। ये भी अनसेचुरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? अगर कोई मिक्सचर है और पूछा जाता है कि इस मिक्सचर में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो उस मिक्सचर में आपने इको सोल्यूशन ऑफ KMnO4 को डालना है, जिसका कलर पिंक होगा। अगर ये पिंक कलर डिस्चार्ज हुआ, खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि इस मिक्सचर में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। अगर सेम रह गया तो अनसेचुरेशन नहीं है। दूसरा, अगर 2 कंटेनर है, 2 सिलेंडर से, गैस तो सिलेंडर में लिया जाता है, और पूछा जाता है कि एक में अल्कीन है, दूसरे में अल्केन है, या एक में अनसेचुरेटेड है, दूसरे में सेचुरेटेड है, तो बताइए कौन से सिलेंडर में सेचुरेटेड और कौन से में अनसेचुरेटेड है। आपने दोनों को इक्वल सोल्यूशन ऑफ KMnO4 डालना है, जिसका कलर पिंक है। जिस कंटेनर में इसका कलर पिंक कलर खत्म हो जाता है, उसी में अल्कीन है, उसी में अनसेचुरेटेड है, और जिसमें ये कलर सेम टू सेम रहता है उसी में अल्केन है। तो ये इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस हो गया, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं बेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं? बेयर टेस्ट। तो बेयर टेस्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला टेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन भी इसी तरह है जिस तरह हेलोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को ऐड होता है उसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अनसेचुरेटेड में अल्कीन्स भी है, अल्काइंस भी है, दोनों को ऐड हो जाता है क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड आपको पता है कि सोल्यूशन अगर सोल्यूशन भी अनसेचुरेटेड हो तो उसमें मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। इस तरह इसमें मजीद एटम्स ऐड किए जा सकते हैं। याद देखिए ना, अगर बॉन्ड टूटता है तो कार्बन की 3 बॉन्ड रह जाते हैं, तो मजीद एटम्स ऐड किए जा सकते हैं ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसके 4 बॉन्ड हैं, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो एक बात जहन में रखें कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी स्लो, ये स्लो होते हैं। इसको स्पीड अप करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है निकल,
अगर निकल कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर इन दोनों के मिक्सचर को 200 से 300 डिग्री सी तक हीट करना पड़ता है। इसके अलावा कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? प्लूटोनियम पीटी सिंबल, पैलेडियम पीडी सिंबल, वो स्ट्रॉन्गर कैटलिस्ट है। अगर हम निकल की जगह प्लूटोनियम और पैलेडियम इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस मिक्सचर को हीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लूटोनियम एंड पैलेडियम आर स्ट्रॉन्गर कैटलिस्ट देन निकल। लेकिन सोचिए, यहां देखिए, यहां हमने किया कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है? निकल। प्लैटिनम और पैलेडियम को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? अगरचे हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर कैटलिस्ट है, वो इसलिए कि प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर वेरी मच एक्सपेंसिव, इंतहाई कीमती होते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है वो इतना कीमती नहीं होता जितना उनके ऊपर खर्चा आ जाता है। तो जनरली प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर नॉट यूज्ड। अब हमने करना क्या है? अल्कीन ले लिया, उसमें से E3 है, ये 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड है ENE, वहां पर भी लिखा था। हाइड्रोजन उसके साथ मिक्स किया, फिर निकल कैटलिस्ट ऐड किया, मिक्सचर को हीट किया 200 से 300 डिग्री सी तक, और हाई प्रेशर, क्योंकि हीट करने से गैसेस एस्केप होते हैं तो प्रेशर को हाई रखना पड़ता है। अब क्या होगा? अनसेचुरेशन है, तो यहां देखिए ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो 3 रह जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 4 बॉन्ड है, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा और एक यहां ऐड होगा, तो ये भी CH3 होगा और ये भी CH3 होगा। अब कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, 3 हाइड्रोजन के साथ है 4, इसका एक बॉन्ड इधर है, 3 हाइड्रोजन के साथ है। अब स्ट्रक्चर बना ले, खुद ब खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वाला ये स्ट्रक्चर बना ले जरा, आपको पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी है आपने। ये तो 4 बॉन्ड हो गए, तो क्या हो गया? इथीन कन्वर्ट हो गया इथेन में। यहां पर कितने कार्बन है? 2, 2 के लिए प्रीफिक्स एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स ANE। तो अगर हमने इथेन बनाना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो हमने इथीन से बनाना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन से इथेन बनता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन से अल्केन बनता है। और इसकी जगह आप प्रोपीन भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ब्यूटीन, प्यूंटीन, जो भी लॉन्ग चेन वाला हो, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसी सेंटर में होगा, उस पॉइंट पर होगा जहां पर बिटवीन कार्बन एटम डबल बॉन्ड मौजूद है। उन कार्बन को हाइड्रोजन ऐड होंगे, बकिया हिस्सा तो अनसेचुरेटेड होता है। लास्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर को स्टीम की शक्ल में लेते हैं, वेपर्स। तो कोल्ड वाटर नहीं, स्टीम हम लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहां पर भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, और वो कैटलिस्ट क्या है? वो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो चौथी रिएक्शन की तरफ जाते हैं कि वाटर कैसे ऐड होते हैं, अल्कीन्स को या इथीन को या प्रोपीन को। तो डिटेल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। जो लास्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन, मैंने एक एग्जांपल लिया है इथीन का, लेकिन मैं सबसे पहले इस एरिया को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इस एरिया को। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करता हूं? अब देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, तो इसमें होगा हेट्रोलाइसिस। ये देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में मौजूद था वो उधर गया, तो ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर भी हेट्रोलाइसिस हो रहा है। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। अब आते हैं यहां पर, CH2 है ये, तो ये लिखे CH2, ये वाले बॉन्ड टूट गया है, एक रह गया है CH, और यहां पर ये वाला। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पॉजिटिव हाइड्रोजन यहां आएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये, और ये नेगेटिव OH ग्रुप ये आएगा इधर, इसके साथ अटैच होगा। तो क्या हो गया? एज अ होल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट क्या बना? आप आसानी की खातिर इस तरह लिख सकते हैं, ये है CH3,
ये है CH2 और इस कार्बन के साथ है OH। ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, राइट पे लिखते हैं, कोई बात नहीं है ये। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। तो जनरली ये बन गया अल्कोहल। स्पेसिफिक नेम क्या है? ये इथाइल ग्रुप है ये वाला, तो ये है इथाइल और OH है तो अल्कोहल, कॉमन नेम है। आईपैक नेम की तरफ जाते हैं तो ये है इथानॉल, इथानॉल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ कमर्शियल स्केल। सिंपल सी बात है, आपने डबल बॉन्ड में से एक को ब्रेक करना है तो यहां ये अप्लाई करें। ये है CH2, बॉन्ड टूट गया, ये है BCH2। वाटर के हाइड्रोजन को एक कार्बन के साथ अटैच करें, आइदर हियर और दियर, ये बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ ऐड करें और OH दूसरे कार्बन के साथ, तो मैंने हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ अटैच किया और OH को इसके साथ अटैच किया, तो वही कंपाउंड बन गया ना, CH3CH2OH। अब अगर आपने अप्लाई करना है एथीन की बजाय प्रोपीन को, वही बात फिर भी कि यहां पर ये डबल बॉन्ड आपने ब्रेक करना है, यहां पर सिंगल बन गया, इस कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन मैंने लिखे हैं। अब हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा तो ये होगा 2, और एक और OH ग्रुप इधर आ जाएगा तो ये होगा OH। ऐसा भी हो सकता है कि OH इधर आ जाता है वाटर वाला और हाइड्रोजन इधर आ जाता है, तो यहां पर तो हाइड्रोजन 2 है तो 3 हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी अल्कोहल बन गया। OH उधर है या इधर है, OH ग्रुप मौजूद है, एंड दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। और ये अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए भी ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। अब ये ग्रुप है कॉमनली आइसोप्रोफाइल और OH ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलते हैं? ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तो 2 पोजीशन पे OH है तो 2। अब क्या है, 1 2 3 कार्बन है, प्रीफिक्स इस्तेमाल करें प्रोफ, सिंगल बॉन्ड से सफिक्स ANE। लेकिन रूल्स हमें ये कहता है कि जब OH ग्रुप मौजूद होता है तो लास्ट E को हटाकर OL लगा दे, तो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल, यहां पर बीता इथानॉल। OL इज अ स्पेसिफिक सफिक्स फॉर अल्कोहल। अब अगर आपने और भी एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करते जाइए, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH, ये हो गया CH3। आपने यहां पर कितने कार्बन थे? 3 थे, तो ये है प्रोफ, डबल बॉन्ड है ENE, ये प्रोपीन था, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बन गया। अब यहां पर टोटल 4 कार्बन है, प्रीफिक्स लगा दे ब्यूट, डबल बॉन्ड है, सफिक्स लगा दे ENE। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, दूसरी कार्बन के ऊपर है, तो यहां पर 2 लगा दे, ये है 2 ब्यूटीन। अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो फिर 1 ब्यूटीन है। ये इसको कहते हैं लोग कैटर नंबर, के डबल बॉन्ड तो है लेकिन किस पोजीशन पर है। अब इसके साथ आपने स्टीम ऐड करना है, स्टीम, फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लेना है, ये वाला, ये ऊपर से आ रहा है, तो ये बॉन्ड आपने सिंगल करना है, तो ये है CH3, ओरिजिनल लिखिए, CH लिखिए, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH है और लास्ट में CH3 है। सिर्फ मैंने चेंज यहां पर किया, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर क्या, हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल है, तो परस करें मैं हाइड्रोजन इधर लाता हूं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर लाता हूं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके साथ ओरिजिनल है CH3, CH, सिंगल बॉन्ड CH और CH3, सिर्फ वो जो डबल बॉन्ड था आपने सिंगल में तब्दील किया। अब अगर आप ये कहते हैं कि मैंने हाइड्रोजन को इधर नहीं, इधर लाना है, OH इधर लाना है, फिर भी ठीक है। दोनों के प्रोडक्ट सेम है। कैसे सेम है? यहां देखिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अब आप कहेंगे कि सर ने एक मरतबा यहां से नंबरिंग स्टार्ट की फिर यहां से, तो ये रूल्स है, जिस तरफ से भी OH नजदीक है वहां से नंबर स्टार्ट करनी है। इस तरफ से OH दूसरे कार्बन पर आता है,
अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 तीसरा पोजीशन दूर है। यहां पर ये OH ग्रुप इधर से नजदीक है, तो मैंने इधर से स्टार्ट किया। रूल से बहरहाल ये आपके कोर्स में नहीं है। अब नाम लगता हूं मैं। ये दूसरे कार्बन पर क्या है, OH है तो 2 लिखता हूं। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो सफिक्स है ANE। अब रूल्स क्या कहता है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH है तो लास्ट E को हटाकर OL कर दे, तो ये हो गया 2 ब्यूटानॉल। अब इसका नाम लिख ले, इस वाला का। अगेन यहां पर दूसरे कार्बन पर OH है तो 2। टोटल 4 कार्बन है, प्रीफिक्स लगा दे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सफिक्स लगा दे ANE। अब रूल्स लगा दे। रूल्स ये कहता है कि जहां पर OH है तो लास्ट E को चेंज करे OL में, फिर भी 2 ब्यूटानॉल बन गया। तो ये OL जब लास्ट में आता है, ये अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक वर्ड है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, और सारे के सारे एडिशन रिएक्शंस थे, और 2 उनमें टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।